सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज हम इस वीडियो द्वारा ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए इस कविता का भावार्थ देखने वाले हैं। मीठे बोलों का महत्व हमारे जीवन में क्या है, यह इस कविता द्वारा हम जान लेने वाले हैं। आइए देखते हैं, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए इस कविता का भावार्थ। यह कविता लिखी है रमेश दत्त शर्मा जी ने, जिनका जन्म एटा उत्तर प्रदेश जलेसर यहाँ पर 1939 में हुआ और मृत्यु 2012 में हुई। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। शिरकत करना इसका मतलब है हिस्सा लेना, और मुशायरा मतलब संगीत विषयक कार्यक्रम। प्रस्तुत गज़ल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुरभाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए हमें प्रेरित किया है। आइए देखते हैं यह कविता। ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, कवि रमेश दत्त शर्मा। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, ज़ुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुपने लगे तो, बात बेबात कोई चुभने लगे तो, बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा, ये किसने कहा, होठ सीकर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। आइए इस बेहद खूबसूरत कविता का अब हम भावार्थ देखते हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास घोलना सीखो, अर्थात मधुरभाषी बनो। तुम दूसरों से मीठे शब्दों में बात करो, जब भी बोलो प्यार से बोलो, जब भी आवश्यकता हो तभी बोलो। अगर हम दूसरों के साथ प्यार से बर्ताव करेंगे तभी दूसरे हमारे साथ प्यार से बर्ताव करेंगे। इसलिए जब भी किसी से साथ बोलना हो हमें प्यार से बोलना चाहिए, मीठी वाणी में बोलना चाहिए। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, ज़ुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। आवश्यकता हो तभी बोलो। अनेक अवसरों पर बोलने की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी हम दूसरों को सलाह मशवरा देते हैं। दोस्तों, चुप रहने के अनेक लाभ हैं। चुप रहने से हमारी ऊर्जा बचती है, हमारा समय बचता है। ऊर्जा और समय बचने से हम उसी ऊर्जा और समय को किसी सकारात्मक कार्य में लगा सकते हैं और अच्छा सकारात्मक कार्य कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, चुप रहने से आपसी मन मुटाव कम होते हैं, हमारे आपसी संबंध अच्छे रहते हैं। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। किसी को आपको कुछ कहना है तो कहने से पहले अपनी बात पर विचार कीजिए और फिर बोलना सीखिए। ख्याल मतलब विचार, और तौलना मतलब जो कुछ आपको कहना है उस पर आप खुद विचार कीजिए। अगर आपको सही लगता है, अगर वह सही है, तभी वह बात कीजिए। बोलने से पहले अपने शब्दों को तौलने की आदत बनाइए।
ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आपकी बातें सामने वाले को दुख नहीं पहुंचाएगी। देखिए, तलवार से या किसी शस्त्र से अगर कोई घाव होता है तो घाव देर सवेर भर भी जाता है, मगर अगर हम किसी के लिए कटुवाणी का इस्तेमाल करते हैं तब उस कटुवाणी से हुआ घाव कभी नहीं भरता। समय असमय हमें वह कटुवाणी याद आती है और हमें पीड़ा होती है, हमें दुख होता है। इसीलिए बातचीत के दौरान वैचारिक मतभेद हो फिर भी चुप रहिए। कुछ भी कहने से पहले ज़रा सोचिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है, एकाध प्रसंग में हमारे वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अगर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की स्थिति उत्पन्न होती है तो अपने आप को टोककर चुप रखिए, क्योंकि उस समय आपका चुप रहना ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और आपके आपसी रिश्तों में कम तनाव पैदा करेगा। आपके आपसी रिश्तों में मनमुटाव आने की परिस्थिति कम हो जाएगी। इसलिए अगर कोई वाद विवाद हो रहा है तब आप चुप रहिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। किसी भी परिस्थिति में दूसरे पर क्रोध से फटने से पहले ज़रा सोचिए और क्रोध से फटने के स्थान पर प्यार का प्रकाश फैलाइए, क्योंकि क्रोध की प्रतिक्रिया में हमें क्रोध ही मिलेगा और शायद बात हाथ में से निकल जाएगी। यह कभी मत भूलिए कि कड़वी बोली हमेशा आपसी संबंध बिगड़ती है, मन में मनमुटाव पैदा करती है। इसीलिए कभी भी दूसरों पर गुस्सा होने से पहले अपने गुस्से पर काबू कीजिए और समझदारी से उस परिस्थिति के साथ व्यवहार कीजिए। सामने वाले के साथ प्यार से बात कीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। कटु वचन हमेशा कांटे ही बोते हैं। अगर हम दूसरों के प्रति कटु वचन का प्रयोग करते हैं तो हमें भी उत्तर में कटु वचन ही मिलेंगे, क्योंकि कटु वचन ऐसे बीज है जिसके फलस्वरूप कांटों रूपी फसल ही मिलती है। इसीलिए कटु वचनों का त्याग कीजिए और मीठी बोली रूपी गुल यानी कि फूल खिलाइए। सबके साथ प्यार से मीठे से व्यवहार कीजिए और आपसी संबंध अच्छे रखिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरों को चुभती है, बुरी लगती है, तो उस बात को प्यार से मोड़ना सीख लीजिए, ताकि वातावरण में आई कटुता दूर हो जाए, मनमुटाव दूर हो जाए। इसलिए याद रखिए कि परिस्थिति को बदलना सीख लीजिए, अपने क्रोध पर काबू पाइए। ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। कभी कभी दूसरों की बातें हमें चुभती है या हमारी बातें चुभती है तो हमें प्यार के मोड़ पर उस बात को लाना चाहिए, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे सामने कोई अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इस वक्त हमें चुप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हमारा चुप बैठना भी सामने वाले पर अन्याय करने के बराबर होगा। इसीलिए ऐसी परिस्थिति में डटकर ज़ोरदार शब्दों में उसका विरोध हमें करना चाहिए और हमारी सही बात सामने रखनी चाहिए। इस तरह से रमेश दत्त शर्मा जी ने दूसरों के प्रति व्यवहार के बारे में हमें प्रेरणा दी है। उनका मानना है कि हमें प्यार के साथ मधुर वचन बोलना, आवश्यकता के समय बोलना, कुछ भी कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना आदि गुणों को सीख लेना चाहिए और हमारे आपसी संबंध अच्छे रखने चाहिए। आशा है आपको इस कविता का भावार्थ सही ढंग से समझ में आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए अभ्यास घटक के साथ।